मेक एन एस ऑफ वन सेल्फ का मतलब स्वयं को हंसी का पात्र बनाना। सेकंड वाला है हैव या होल्ड ऑल द एसेस। एसेस होती है जीत की निशानी, जो ये लास्ट में एसेस लिखा हुआ ये जीत की निशानी है। यहाँ एस बोलते हैं कॉन्कर बोलते हो, ये जीत की निशानी होती है। तो होल्ड ऑल द एसेस मतलब जीत की स्थिति में होना। जब चारों पास से किसी एक के पास हो तो वो विजय की स्थिति में होता है, वैसे कैसा ये भी है मुहावरा, होल्ड ऑल द एसेस। फिर उसके बाद में है एडोक। एडोक एक टेक्निकल टर्म से, अपन इसको टेक्निकल टर्म में भी पढ़ते हैं। एडोक का मतलब टेक्निकल टर्म में होता है तदर्थ। तदर्थ का मतलब होता है कुछ इस समय के लिए जो आपके पास वस्तु रहती है उसे कहते हैं एडोक। नेक्स्ट है हाई ऑन द समबडीज एजेंडा। एजेंडा के अंदर किसी के जो नियमावली होती है उसके भी सब पे हाई रैंक पर होना, तो उसका क्या हो जाएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण होना, यहाँ कार्यसूची में सबसे ऊपर पर होना। उसके बाद में अल्मा मैटर, ये तो अपन फॉर्म वगैरह भरते हैं कुछ भी करते हैं तो उसके अंदर हर जगह आता है कि हाँ भाई अल्मा मैटर कौन सा है, मतलब शिक्षा संस्थान अपन जहाँ से पढ़े हुए हो उसको अल्मा मैटर कहते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट कास्ट अस्पिरेशन। कास्ट अस्पिरेस का मतलब होता है आक्षेप लगाना, किसी के ऊपर दोषारोपण करना। तो उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ कास्ट अस्पिरियस, मतलब उसकी कोई भी कास्ट, इसमें वो जाति वाला कास्ट नहीं, इसमें चरित्र से मतलब है। तो इसका अर्थ है चरित्र पर आक्षेप लगाना या चरित्र की आलोचना करना। लीड समबडी एस्ट्रे। एस्ट्रे का मतलब होता है धोखा देना या गुमराह करना। और तो इसमें क्या हुआ, लीड मतलब आगे कोई अपन राह में चलता है मार्गदर्शक होता है, उसको कोई उसको बोलते हैं लीड करना किसी चीज़ को। तो उसका लिखा हुआ लीड समबडीज एस्ट्रे मतलब किसी को धोखा देके गलत राह पर ले जाना। इसके आगे है द एवेंट ग्रेड। ग्रेड होता है श्रेणी, एवेंट का मतलब होता है उत्तम। तो किसी भी कला के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आगे होता है उसको कहते हैं द एवेंट ग्रेड। फिर अबाउट टू, ये पूरा इसको पूरे साथ में पढ़ना है, अबाउट टू डू समथिंग या डूइंग समथिंग। जैसे कोई भी बोलता है मैं जस्ट पानी पीने वाला था, तो अबाउट टू ड्रिंकिंग वाटर, कि उसको जस्ट पीने वाला था। जैसे कोई जहर पीने वाला था तो अबाउट टू ड्रिंक वेनमस। तो कुछ भी कार्य करने के नज़दीक हो या कार्य करने वाला हो तो उसके लिए कहते हैं अबाउट टू डू समथिंग। इसके आगे वाला है अकॉर्डिंग टू, तो ये तो अपने लास्ट वाले में भी बता दिया था, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। इसके आगे है अकाउंट फॉर। अकाउंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी या कारण बताना, किसी चीज़ का कि क्यों हुआ किस कारण हुआ। इसके बाद में है आफ्टर ऑल, आखिरकार। अपन कहते हैं आफ्टर ऑल रिजल्ट ये रहा, आफ्टर ऑल ये हुआ, तो आखिरकार। ऑल ऑफ ए सडन, सडन का मतलब होता है अचानक, तो ऑल ऑफ ए जैसे सब घटना एक साथ होगी तो वैसे ही इसका ऑल ऑफ ए सडन का मतलब होता है अचानक। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, फैक्ट का मतलब होता है जो तथ्यात्मक सूचना होती है उसे कहते हैं फैक्ट। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, तो दरअसल ये हुआ था, यहाँ दरअसल इसको बोलते हैं। एज फार एज, फार मतलब दूरी के लिए होता है, फार का यूज होता है। तो एज फार एज जहाँ तक, तो इसको ऐसे याद रखते हैं फार से जहाँ तक। एज फॉर, फॉर क्या होता है, फॉर होता है कनेक्टिंग वर्ड फॉर भी। तो किसी के लिए अपन जैसे यूज करते हैं ना, तो उसमें ये काम आता है। और इसको प्रीपोजिशन के रूप में फॉर को अपन समझेंगे तो इसका होता है से संबंधित। जैसे अपन हिंदी में पढ़ते हैं ना कारक, तो ये कारक की तरह इसमें, तो इसका भी होता है एज फॉर मतलब से संबंधित। एज लॉन्ग एज, लॉन्ग का मतलब जहाँ तक, एज लॉन्ग का मतलब जहाँ तक या जब तक। एज सुन एज, सुन का मतलब था जितना जल्दी, और एज सुन एज मतलब जैसे ही जियो ही। एज टू, एज टू का मतलब होता है से संबंधित। इसके आगे वाला एज वेल, एज वेल मतलब जैसे भी, यहाँ जैसे ही। एज वेल एज, एज वेल एज भी आता है अपने एंड और एज वेल एज का यूज होता है। तो के साथ साथ यहाँ के अतिरिक्त इसका मतलब हो जाता है। इसके नेक्स्ट वाला है अराइव इन ए बॉडी। बॉडी, ए बॉडी, ये ध्यान रखना इसमें छोटे छोटे वर्ड बहुत ध्यान रखना होता है। ए बॉडी का मतलब होता है एक बॉडी के रूप में, अराइव मतलब आना, तो एक बॉडी के रूप में आना या एक दल के रूप में आना। एज एन असाइड, असाइड मतलब इसको ऐसे याद करेंगे साइड में जाके धीरे धीरे बात करना, तो अपन को इसका ये रटना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। एज एन असाइड, धीमी आवाज में टिप्पणी करना। ब्लो बाय ब्लो अकाउंट, ब्लो बाय ब्लो अकाउंट मतलब अकाउंट का मतलब कोई भी जानकारी या घटना, तो ब्लो बाय ब्लो अकाउंट मतलब सारी घटना का वर्णन धीरे धीरे करे क्रम के अनुसार। इन एजेस, इन एज, एज मतलब होता है उम्र और एजेस का मतलब होता है बहुत सारी उम्र, तो इन एजेस मतलब बहुत लंबा समय।
ऑल अप विथ समबडी, तो इसका अर्थ होता है आशा से परे। ऑल, ऑल मतलब सभी से, अप मतलब ऊपर है, जो सभी से ऊपर है वो आशा से परे। ऑल हेल विल लेट लूज, ये होता है हेल का मतलब होता है नरक, और नरक में भगम भाग एनी टाइम होती रही, तो हेल ये और वो भी लूज के साथ, तो ये होता है अव्यवस्था, यहाँ शोरगुल। एज ब्रॉड एज इट लॉन्ग, जैसा ब्रॉड है वैसा लॉन्ग भी है, मतलब किसी भी तरीके से देखने पर वैसा ही रहना, मतलब एक दोनों साइड से एक जैसा। इससे आगे वाला है बी ग्लेड हैप्पी टू सी, बी ग्लेड हैप्पी टू सी द बैक ऑफ समथिंग, किसी के जाने पर खुशी का अनुभव करना। तो इसके अंदर अपन ये लिखा ना वर्ड, एक तो ये ध्यान रखना बैक, तो किसी की कोई परेशान करता है और वो चला जाता है तो उसके लिए खुशी होना। ग्लैड का मतलब, ग्लैड या हैप्पी, ग्लैड का मतलब भी खुशी होता है और हैप्पी का मतलब भी खुशी होता है। तो किसी के बैक देखने से या बैक होने से अपन को हैप्पी या ग्लैड होना। इसके आगे वाला है बी इन ए बैड वे, बैड वे मतलब गलत रास्ते पर होना या सख्त बीमार होना। सेट द बॉल रनिंग, बॉल रनिंग मतलब बॉल का घूमना, और सेट करना मतलब बॉल को घुमाना, स्टार्ट करना मतलब बातचीत वगैरह कोई स्टार्ट करना। जैसे अमेरिका और अभी टैरिफ वॉर चल रहा था, तो उसके अंदर किसी ने जो अपना नेगोशिएशन करने के लिए स्टार्ट की बात, उसको कहेंगे बॉल रोलिंग, मतलब उस देश ने अपनी बॉल रोलिंग स्टार्ट कर ली। गेट जंप लीप ऑन द बैंड वैगन, बैंड वैगन का मतलब होता है आंदोलन, और जंप करना या लीप करना या गेट या उसको पकड़ना, गेट का मतलब होता है उसको पकड़ना, जंप मतलब उसके अंदर कूद जाना, लीप मतलब जकड़े हुए रहना। तो बैंड वैगन का मतलब होता है आंदोलन को पकड़े हुए रहना। और इससे आगे वाला है बैट एंड आइस, आइलिस या आइल्ड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैट, बैट मतलब बिना झपकाना, एक टकटकी से देखना, एन आइस मतलब आइस को एकदम झपकाना नहीं, बैट करके रखना एक जगह, तो हैरानी वगैरह कुछ नहीं होना, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा कुछ भी हैरानी नहीं होना, आंखें बिल्कुल नहीं झपकना। गेट आउट ऑफ द बेड ऑन द रॉन्ग साइड, बेड जैसे अपन बेड होता है पलंग से, उससे गलत दिशा में उतर जाना, इसका ये लिटरल मीनिंग ये होता है, परंतु मुहावरे में इसका मतलब होता है बुरे बुरे मिजाज में होना। और इसका एक और है गेट अप ऑन द रॉन्ग ऑफ द बेड, रॉन्ग साइड से उठना या रॉन्ग साइड में उतरना, तो इसका एक ही अर्थ है बुरे मिजाज में होना। गिव समबडी एट हेल, तो हेल मतलब उसको नरक देना नहीं होता है, उसका मतलब होता है बुरी तरीके से किसी को डांटना। जैसे हम किसी को डांटते हैं तो उसका क्या होगा, गिव समबडी ए हेल। इसके बाद में है गिव समबडी द बेनिफिट ऑफ द डाउट, संदेह का लाभ होना, डाउट का क्या होना, लाभ होना। देखो द डाउट है या मतलब डाउट मतलब होता है संदेह, और बेनिफिट मतलब होता है लाभ, तो संदेह का लाभ होना। बी ए बिट मिच, बिट मच, बिट मच मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, बी मतलब होना, थोड़ा सा ज़्यादा होना, क्या कैसे ज़्यादा हो गया, अनुचित होने की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा होना। और इससे आगे वाला है टर्न ए ब्लाइंड आइज, ब्लाइंड आइज मतलब आइज तो होना, ब्लाइंड मतलब अंधा नहीं होता, उसका मतलब होता है किसी को नज़रअंदाज कर देना, तो ये मतलब होता है इसका। टर्न ए ब्लाइंड आइज का मतलब हो गया ब्लाइंड आइज का नज़रअंदाज करना। और है आउट ऑफ द ब्लू, ब्लू मतलब ये बहुत एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है एकदम से, किसी अपन ऐसे याद रखेंगे कि ब्लू बिल्डिंग से अचानक से गोली आ गई, या अचानक से कोई बम आ गया ब्लू बिल्डिंग से, तो उस हिसाब से याद करना है। आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है अनायास, अचानक या एकाएक, जिसको अपन लगता भी नहीं हो कि यहाँ से कुछ हो सकता है, वहाँ से अचानक से कोई भी, जैसे कोई किसी का लगता नहीं है कि हाँ भाई ये पास होगा और उसका फर्स्ट डिवीजन हो जाए, तो ये आउट ऑफ द ब्लू हो गया। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।